Assalamualaikum students, I am Faik Ali. You guys are watching Math Exploration Hub. तो स्टूडेंट्स हम आज हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक्सरसाइज नंबर 1.6 के साथ। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े बड़े हैं, तो वो एक वीडियो में जो है कंपनसेट नहीं हो सकते, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को। ओके, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को परफॉर्म करके देखेंगे, और उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखने हैं। उसके अलावा जो है आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को नहीं कर सकते। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ बॉक्स में एक अलग से जो है फार्मूलाज लिखे हैं, ये आपने याद रखने हैं या देख लें आप स्टूडेंट्स। एडिशन के लिए जो फार्मूला है आपके पास, मैंने बताया था आपको, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसके अलावा a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा a कामा बी प्लस सी कामा डी। अब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिला होगा हमें उसको ऐड करवाना होगा सेकंड नंबर के ऑर्डर पेयर पे। तो अब स्टूडेंट्स वो कैसे होगा? आपको पता है फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट नंबर, वो रियल नंबर होता है, एंड जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो सेकंड ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट पार्ट होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा रियल को रियल नंबर से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सिर्फ बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मूव ऑन करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन की तरफ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है 3,2 प्लस 9,3। अब यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, तो हमें समझ आ गई बात यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगी वो एडिशन की होगी। तो स्टूडेंट उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस सी कामा b प्लस डी, यानी a इज़ द फर्स्ट नंबर एंड c इज़ द आल्सो फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स a एंड c जो बोथ रियल नंबर हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जो है ऐड करेंगे। सो a प्लस सी जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है। देखें, अब आपने क्वेश्चन इस प्रोसेस से करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद सॉल्यूशन अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा है? a कामा बी प्लस सी कामा डी इज इक्वल टू a प्लस सी कामा बी प्लस डी। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सेम क्वेश्चन आएगा, और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हम सिंपल नंबर्स की जो है एडिशन करेंगे। देख सकते हैं a जो है फॉर सपोज आप 3 को कर लें, एंड b सपोज कर लेते हैं 2 को, c सपोज कर लेते हैं 9 को, एंड d सपोज कर लेते हैं 3 को। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं a हमारे पास 3 था, तो 3 प्लस 9 हो गया, एंड b प्लस डी यानी b हमारे पास 2 था एंड 3 था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्लस 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंपल। अब आपने एडिशन करनी है जैसे आप आम नंबर्स की एडिशन करते हैं। 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सिंपल आंसर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। सिंपल आपने फार्मूले को याद करना है, देन अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन करते वक्त आपने ये नहीं देखना कि नंबर फ्रैक्शन में है या नंबर डेसिमल्स में है। किसी भी तरह के नंबर आ सकते हैं, सिंपल आपने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बीच में जो साइन यूज़ की गई है वो प्लस की है, यानी इन नंबर्स को भी हमें ऐड करना है। तो कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल आपने एडिशन वाला फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। देखें 3/2 को हमने a सपोज कर लिया एंड 2/3 को हमने b सपोज कर लिया। अगेन सेकंड ऑर्डर पेयर में 2/3 को हमने c सपोज कर लिया एंड 3/2 को हमने d सपोज कर लिया। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद सिंपल आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था अप्लाइंग फार्मूला, तो यहाँ पे आपने फार्मूले को अप्लाई कर देना है, देन आपने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स ए की जगह पे जो वैल्यू लिखी है ए की 3/2 एंड प्लस साइन है तो फार्मूला में प्लस देंगे, एंड अगेन सी की वैल्यू है हमारे पास 2/3, तो हमने 2/3 लिख दी है। अगेन यहाँ पे कामा आएगा स्टूडेंट्स,
ओके 2/3 जो है हमारे पास b की वैल्यू है एंड 3/2 d की वैल्यू है, तो हमने उन दोनों को भी प्लस करवा दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन में हैं, तो आपको पता है हम नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे गिवन 3/2 प्लस 2/3, यहाँ पे हमें 2 को 2 नहीं रहने देना और 3 को 3 नहीं रहने देना। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवा देना है जैसे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो उसका सेम हो जाए नंबर का। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ये बात मैंने आपको पहले रूल्स में पढ़ाई थी रियल नंबर्स के, कि जब भी मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशन करते हैं बोथ साइड से करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन अगर कोई नंबर अगर हम 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी करवाएंगे लाजमी। तो ये बात भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल एलसीएम भी अगर जिन स्टूडेंट्स को लेने आती है तो ठीक है, अदरवाइज वो कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवा दे उन नंबर से जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे। ओके, सो अगर सिंपल एलसीएम की बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम सिंपल उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सिंपल हम जो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 2 3 10 6 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, उसके बाद हमने नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 को 3 के साथ एंड 2 को 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 9 हो जाता है हमारे पास, ये देखें मैंने 9 लिख दिया है, एंड 2 इंटू 2 4 हो जाता है। सिंपल यहाँ पे फिर आपने 8 कर देना है, 9 प्लस 4 13 हो जाता है हमारे पास, एंड डिवाइड बाय 6 हो जाता है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो रियल पार्ट का आंसर आया वो आया 13/6। और स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में बात एक बताई थी कि जब भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट को चेंज करके ऐड करें भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 3/2 फर्स्ट में है एंड सेकंड पार्ट में 3/2 जो है वो लास्ट में दिया गया है, यानी राइट हैंड साइड पे दिया गया है, एंड यहाँ पे 2/3 बाद में दिया गया है एंड यहाँ पे 2/3 पहले दिया गया है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है ओबे कर रही है, सो दैट्स वाई इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो भी आपने सिंपल लिख लेना है, मेहनत नहीं करनी सॉल्व करके, आपने क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 2xy, 5y स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स माइनस की साइन यूज़ की गई है क्योंकि हम यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन के फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ जो एडिशन के फार्मूले में जहाँ पे प्लस आ रही थी स्टूडेंट्स वहाँ पे हम माइनस पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला बन जाएगा। लिहाजा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद क्लियर करता जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2xy, 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy, 6y स्क्वायर। सिंपल आपने उसी तरह से जैसे हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था ऐसे ही आपने अप्लाइंग फार्मूला लिख के फार्मूले को शो करवाना है एक बार क्वेश्चन में, यानी सॉल्यूशन में। उसके बाद आपने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंपल वही क्वेश्चन रहेगा जो हमें गिवन है, राइट हैंड साइड पे आपने सिंपल ए बी सी डी की वैल्यू आपने सपोज कर लेनी है स्टूडेंट्स, एंड देन वैल्यूज़ को पुट करके आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो मैंने सपोज कर लिया है ए 2xy को, 5y स्क्वायर को मैंने b सपोज कर लिया, 1/2xy को मैंने c सपोज कर लिया, एंड 6y स्क्वायर को मैंने d सपोज कर लिया। अब सिंपल फार्मूलाज में वैल्यू पुट करने हैं। ए 2xy मैंने लिख दिया माइनस 1/2xy। देखें 2xy भी हमारे पास रियल की जगह पे मौजूद है एंड 1/2xy भी हमारे पास रियल की जगह पे मौजूद है। सो हम रियल से रियल को ही सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी से ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ये बात मैं स्टूडेंट्स इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी रियल को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा देते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। ओके 2xy माइनस 1/2xy मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगेन कॉमा 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर भी मैंने लिख दिया, यानी b एंड d की वैल्यू जो फार्मूला में हमारे पास b माइनस d। अब सिंपल आपने यहाँ पे भी एलसीएम लेनी है। 1/2 हमें गिवन है, 2 के अपान में कुछ भी नहीं तो यानी 1 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 एंड 2 जो है वो डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, यानी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो सिंपल आपने क्या करवा देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। जब इसकी आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2 होता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4xy
ओके स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 4 हो जाता है एंड -1 यानी ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस अपान वाला 1 इस 1 से, तो ये 1 बन जाएगा, दैट्स वाई 4 - 1 हो जाएगा एंड डिवाइड में 2 आएगा जो हमारे पास एलसीएम आई थी लाइक दिस। ओके 4 - 1, अब सिंपल मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है, हमारे पास आंसर जो आएगा 4 - 1 इज 3 एंड अपान में 2। ओके ये एक्स वाई जो है वो सेम ही रहेगा बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स। ओके उसके बाद सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 5 - 6y स्क्वायर, आपने वाई स्क्वायर को जो है सिंपल कॉमन ले लेना है या इग्नोर कर देना है बिकॉज वेरिएबल दोनों का जब भी सेम होता है, ये तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से 5-6 क्लास की उसमें पढ़ के आए होंगे। सो हमारे पास कोई इशू, वेरिएबल जो है हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल हमारे पास सेम नहीं होगा फिर चाहे वो दोनों रियल नंबर्स हों फिर भी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, उनको एज इट सेम रहने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास वेरिएबल सेम है तब हम इनको जो है सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं या ऐड करवा रहे हैं। यहाँ पे भी देखें एक्स वाई था, यहाँ पे भी एक्स वाई था, आगे कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 5 - 6y स्क्वायर हो गया। जब 5 से 6 को माइनस करवाते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है स्टूडेंट्स, जब भी जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन हम लिखते हैं। 5 जो है छोटा नंबर है, 6 जो है बड़ा नंबर है, 5 के साथ प्लस की साइन है एंड 6 के साथ माइनस की साइन है। तो करेंगे तो सब्ट्रैक्ट बिकॉज साइंस आर डिफरेंट। 5 - 6 हमारे पास आंसर आएगा 1 आएगा एंड 1 किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा यानी 6 का आएगा और 6 के साथ कौन सी साइन है, माइनस, तो हमने आंसर में भी माइनस लगा दिया। ओके सो ये हो जाएगा -1y स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है, मैंने -y स्क्वायर लिखा है। 1 जो है कोएफिशिएंट समझा जाता है, लिखा नहीं जाता। यहाँ पे हमारे जो है पार्ट नंबर 3 जो है ख़त्म हो गए, हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आई होप कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट। सो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल इजी है, सिंपल, इसमें भी सब्ट्रैक्शन कर देनी है आपने। यहाँ पे तो देखें आपको फ्रैक्शन भी नहीं है, सिंपल जो है नंबर्स गिवन है, होल नंबर्स। सो इसको सॉल्व करना तो मज़ीद आसान है, हम कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 4 है 15, 12 -10, -9। सो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी सिंपल सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा। देख लें यहाँ पे 15, 12 माइनस साइन एंड 10, -9, ये हमें क्वेश्चन गिवन था। आपने सिंपल जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है अप्लाइंग फार्मूला, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी लिख देना है। ये मैंने इसलिए डॉट डॉट दिए हैं कि आपने लिखना है। ओके वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं लिखूँगा तो। a, b -c, d फार्मूला हमारे पास हो जाएगा a - c b - d। सिंपल a 15 होगा, b 12 होगा, c 10 होगा एंड d जो है स्टूडेंट्स आपके पास -9 होगा। सो a - c करना है यानी 15 - 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कॉमा कॉमा एंड b - d यानी 12 माइनस की साइन फार्मूला वाली एंड माइनस का 9 अलग से, 9 के साथ भी जो है माइनस साइन गिवन है। सो स्टूडेंट्स अब जब इसको सॉल्व करेंगे 15 - 10 तो ये हो जाएगा 5 एंड 12 गिवन है माइनस फार्मूला की एंड -9 की, माइनस इंटू माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास स्टूडेंट बन जाते हैं प्लस। सो 12 + 9 = 21। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट्स 4/5, 8/15, माइनस साइन अगेन गिवन है तो हम माइनस करेंगे इसको, 4/5, 6/10। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल वो जो है सिंपल नंबर से यहाँ पे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया सिंपल। उसके बाद आपने वैसे ही सपोज करेंगे जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हमने किया है a, b एंड c, d, देन फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बार बार क्योंकि आपने खुद से लिखना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल इस पर अप्लाई करेंगे। ऐसा ही लिखना है आपने प्रोसेस में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अप्लाइंग फार्मूला एंड देन a, b -c, d, ऐसा ही फार्मूला को लिख के उसके बाद सॉल्व कर देना है। मैंने डायरेक्ट लिखा है a हमारे पास 4/5 है एंड c हमारे पास 4/5 है, अगेन 4/5 - 4/5। सो कामा b - d 8/15, d हमारे पास है 6/10। आई होप कि यहाँ तक की बात स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगी। अब 4/5 ये प्लस का है एंड ये माइनस का है तो ये आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का सेम वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमेशा कैंसिल आउट हो जाती है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। जब इसको सॉल्व करेंगे आप 8/15 - 6/10, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा -1/15।
आई होप कि यहाँ तक की बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, सो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट गिवन है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होती है स्टूडेंट्स? ए कामा बी, सी कामा डी, बीच में कुछ भी नहीं है, ओनली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो ये बात समझ लें आप कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। ओके, सो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। दिस इज़ फॉर रियल पार्ट एंड दिस इज़ फॉर इमेजिनरी पार्ट। ये बात आपने याद रखनी है, ये फार्मूला आपने जहन में होगा आपके पास, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है 1,2 इंटू 1,-2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट्स 1,2 इंटू 1,-2 ऐसे ही लिखेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, देन ए बी इंटू सी इंटू डी। फार्मूला लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। कितना आसान सा फार्मूला है। अब सिंपल ए बी एंड सी की वैल्यू को आपने सपोज कर लेना है, देन वैल्यूज़ में पुट करने हैं आपने। ए की वैल्यू 1 है, सो 1 लिख दी, एंड सी है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू 1 लिख दिया, यानी ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देन माइनस की साइन है तो माइनस। नाउ बी की वैल्यू जो हमारे पास 2 है तो मैंने 2 लिख दी, डी की वैल्यू -2 है तो मैंने -2 लिख दी। ए सी माइनस बी डी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, रियल वाला पार्ट जो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी कॉमा की साइन है, कॉमा लिख दिया हमने। ए इंटू डी, ए 1 है, डी -2 है, माने लिख दिया यहाँ पे 1 एंड -2। प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, एंड बी इंटू सी, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस सब्ट्रैक्शन या एडिशन वगैरह जो भी हो रही है सिंपल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 1, 1 लिख दिया मैंने, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 + 4। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी फर्स्ट पार्ट है रियल वाली, उसमें ये टर्म बचा, एंड उसके बाद कॉमा के बाद 1 इंटू -2 हमारे पास -2 हो जाता है, एंड प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया हमने, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सिंपल है, 1 + 4 5 हो जाएगा, एंड -2 + 2 सेम नंबर हैं, अपोजिट साइंस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल जो है मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टूडेंट्स। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4, -5 एंड 5, -4। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने पार्ट नंबर 6 में किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने सिंपल जो है देख लेना है, देखें 4, -5, 5, -4। अप्लाइंग फार्मूला लिख देंगे और फार्मूला लिख देंगे, देन नंबर्स को सपोज करना है ए बी एंड सी डी, एंड देन सिंपल पुट कर देना है। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 लिख दिया, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिया, 4 इंटू 5 हो गया। माइनस साइन है, माइनस लिख दी। अगेन बी इंटू डी है, बी -5 है, -5 लिख दिया, एंड डी -4 है तो मैंने -4 भी लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है रियल पार्ट की टर्म्स थे वो पूरे हो गए। उसके बाद कॉमा की साइन मैंने लिख दी, एंड ए डी प्लस बी सी, ए हमारे पास 4 है, डी हमारे पास -4 है तो ये मैंने लिख दिया है, एंड प्लस की साइन है तो प्लस बी इंटू सी, बी हमारे पास -5 है, एंड सी हमारे पास सिंपल 5 है। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट करवा के लिख देना है। 4 इंटू 5 हमारे पास 20 हो जाता है, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 4 20, एंड अगेन माइनस इंटू माइनस जो है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए मैंने -20 लिख दिया है। हमारे पास रियल पार्ट की जो टर्म थी वो ये बचेगी, कॉमा की साइन मैंने यूज़ कर दी है ऑलरेडी, एंड देन यहाँ पे 4 इंटू -4 -16 हो जाएगा ये, बिकॉज ये 4 प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है आजकल। सो 4 इंटू 4 सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 16 बचेगा। सो -16, एंड बीच में माइनस की साइन क्यों देंगे, प्लस की साइन है ऑलरेडी फार्मूला में, -5 इंटू 5 25 होता है, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई वी आर रिटन हेयर इज माइनस। -16 एंड -25 इज 41, और बिकॉज ये माइनस का होगा, बिकॉज साइन जो है माइनस की है, एंड 20 जो है अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएंगे, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको तमाम बातें क्लियर होंगी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का स्टूडेंट्स। ये है रेडिकल 3/2 इंटू कामा से रेडिकल 6/2 इंटू 2 इंटू रेडिकल 3/4 कामा 2/2 रेडिकल 3/2।
तो ये पार्ट जो है हम सॉल्व करेंगे अभी। देन हमारे पास लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स ये डिवीजन के हैं। सो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 8 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। देखें रेडिकल 3/2 कामा रेडिकल 6/2। अच्छा ये थोड़ा टफ लगेगा आपको बिकॉज इसमें रेडिकल्स हैं, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, जो फार्मूला यूज़ होगा वो वही होगा। थोड़ा सा जो है ना मैथमेटिक सिंप्लीफिकेशन में आपको जो है डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं बिकॉज ऑफ रूट्स को सॉल्व करने के लिए। वो भी अगर आपने हमारी वीडियो देखी है रूट्स को सॉल्व करने के लिए जो हमने रूल्स बताए थे तो फिर और इजी हो जाएगा आपके लिए और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वो वीडियो देख लें पहले। ओके सो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन हमें ये गिवन है, बीच में कुछ भी नहीं है, दो ब्रैकेट्स हैं सिंपल ही, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था AC माइनस BD एंड AD प्लस BC। ओके ये फार्मूला आपने सबसे पहले लिख लेना है, अप्लाइंग फार्मूला एंड दिस फार्मूला एंड देन सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्ट कर लिया है। ओके सो यहाँ पे A जो है हमारे पास रेडिकल 3/2 है, B हमारे पास रेडिकल 6/2 है, C हमारे पास 2 रेडिकल 3/4 है एंड D हमारे पास 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 है। सो सिंपल मैंने A की जगह पे A की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई बाय C से मल्टीप्लाई होता है। सो ये देखें मैंने C की वैल्यू रखी है, माइनस की साइन है फार्मूला में, हमने माइनस लिख दिया। उनके उसके बाद B की वैल्यू लिख दी हमने सिंपल, ये देख सकते हैं आप। देन D आ रहा है फार्मूला में, हमने D की वैल्यू रख दी। देन कामा आ रही है तो हमने कामा लिख दिया। देन A की वैल्यू लिख दी पहले, उनके उसके बाद D की वैल्यू लिख दी। ओके सो देन प्लस फार्मूला वाली एंड B इंटू C। सो सिंपल अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने रूल्स रेडिकल्स के रूल्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था जब भी दो सेम रियल नंबर्स एक दो सेम डिफरेंट रेडिकल्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उनको जो है एक रेडिकल में लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपल ये भी 3 है, ये भी 3 है, हमने इसको एक रेडिकल में लिख दिया, बाकी जो 2 बाहर था वो बाहर ही रहेगा। एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 2 इंटू 4 8 हो जाता है, ये हमने 8 लिख दिया है। ओके यहाँ पे देखें माइनस साइन है बीच में तो हमने माइनस लिख दिया। देन यहाँ पे भी देखें दो डिफरेंट नंबर्स हैं, रेडिकल्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उसको एक रेडिकल में लिख दिया एंड 2 जो है सेम रहेगा। डिवाइड में भी वही काम सेम हमने किया है, 2 बाहर वाला बाहर रहने दिया एंड ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों रेडिकल में हमने उनको एक रेडिकल में लिख दिया है। अब कामा की साइन आएगी यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। देन A इंटू D हो रहा है, यहाँ पे भी देखें 3 एंड ये भी 3 डिफरेंट रेडिकल्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उनको एक रेडिकल्स में लिख दिया एंड 2 जो है वो बाहर ही रहेगा सेम। एंड देन ये दोनों नंबर्स आपस में बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे, रेडिकल 2 जो है सेम रहेगा, 4 रेडिकल 2 हो जाएगा ये। देन प्लस की साइन है, हमने सेम प्लस की साइन लिख दी एंड B इंटू C कर दिया। अच्छा रेडिकल 6/2 है एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेडिकल 3 से। अच्छा रेडिकल 6 एंड रेडिकल 3 को हमने एक रेडिकल में लिख दिया एंड डिवाइड बाय रेडिकल 2 एंड रेडिकल 4 को सिंपल वैसे ही रहने दिया जैसे था, बिकॉज ये रूट में है, रूट के बाहर है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था सेम नंबर जब रेडिकल में मल्टीप्लाई होगा तो उसके जोड़े से पेयर से एक नंबर सिंपल हम रूट से बाहर लिख देंगे। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ओके सो 2 3 ये हो जाएगा 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बाद में ये समझा रहा हूँ स्टेप। 6 इंटू 3 ये 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 18 को मैं 9 इंटू 2 के फॉर्म में जो है तोड़ के भी लिख सकता हूँ। ओके सो ये हो जाएगा 9 का रूट अंदर जो है 3 आ जाएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो वो हो जाएगा 6 एंड अंदर रेडिकल 2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई ये अंदर ही रहेगा रेडिकल के, ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। देन कॉमा आएगी एंड ये 3 एंड 3 ये भी दोनों सेम नंबर हैं तो इसके पेयर से एक निकालेंगे, ये 3 सेम लिख लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा एंड 4 रेडिकल 2 अपॉन वाला सेम का सेम रहेगा। अगेन प्लस में भी एंड यहाँ पे देखें 18 है सिंपल वही, इसको भी हमने 9 इंटू 2 की फॉर्म में तोड़ा एंड 9 का रेडिकल 3 आता है, वो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, रेडिकल 2 जो है वो सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 2 भी यहाँ पे सेम लिखा हुआ है एंड 4 रेडिकल 2 सेम रहेगा। ओके गाइज आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे रेडिकल्स वाले तो वो बच्चे तो बिल्कुल आसान से समझ रहे होंगे। 6/8 को मैंने सिंपल कर दिया जैसे हमारे जो डेनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाए और हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स तो ये 6 पे हमने 2 की टेबल पढ़ी 3 बार एंड 8 पे जो है 4 बार। देन हमारे पास 4 आ गया, ये भी 4 है, जब एल 4 अपॉन में सेम आ गया तो सिंपल हमने एलसीएम में 4 लिख दिया एंड ऊपर वाले को सिंपल जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करवा दिया, 3 - 6 रेडिकल 2 सेम लिख दिया।
देन कामा आ रही है तो कामा लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 4 रेडिकल 2 एंड 4 रेडिकल 2 सेम नंबर है, तो ऊपर वाले को सिर्फ प्लस कर देंगे। 6 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये भी 6 रेडिकल 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट में लिखते हैं हम। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर? तो ये देखें, अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, जब 2 को स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, यानी कॉमन उसी तरह लेते हैं, तब लेते हैं हम अंदर जो भी नंबर हम जब 2 कॉमन लिया तो अंदर वो नंबर हमें रखना पड़ेगा जो बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए, यानी ये वाली टर्म हमें वापस मिल जाए। तो यहाँ पे आया, या सिंपल जो भी आप जो है ना स्टूडेंट्स कॉमन लें जब, तो जो नंबर कॉमन लें उसको इससे डिवाइड करवा दें। 6 को 2 से डिवाइड करवा दिया, आंसर आया 3, मैंने 3 लिख दिया। अगेन 6 रेडिकल 2 से डिवाइड करवा दिया मैंने 2 को, तो ये आया 3 रेडिकल 2। तो इसी तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अपान में भी जो है हमने 4 रेडिकल 2 से 2 को कॉमन लिया था, एंड अंदर क्या बचा, 4 को डिवाइड करवा दिया जब 2 से, तो 2 आया, ये मैंने 2 लिख दिया एंड 2 रेडिकल 2। और ये 2 एंड 2 बाहर जो पड़े हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये आपके पास है फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपके पास कुछ इस तरह का होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 6 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 4, एंड ये कामा आएगी बीच में, देन ये वाली टर्म आएगी, यानी 3 प्लस 3 रेडिकल 2 एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 रेडिकल 2। तो ये आपके पास जो है आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स हमारे 9th नंबर क्वेश्चन के पास, पार्ट के पास, वो डिवीजन का है। डिवीजन का मैंने फार्मूला लिखा था ऊपर, वो आपने पढ़ लेना है, मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है। तो इसी में सिंपल स्टूडेंट्स आपने ए बी एंड सी को सपोज कर लेना है, सिंपल फार्मूला में वैल्यूज रखेंगे आप, यानी देखें ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 3 है, मैंने रख दी है प्लस। फार्मूला को याद करने की आसान बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते थे मल्टीप्लाई में हमने किया था ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स किया है ए बी सी माइनस ए डी, थोड़ा उलट करके इन्वर्स करके उसको एंड माइनस लगा दिया। वहाँ पे हम कर रहे थे ए सी माइनस बी डी, तो यहाँ पे हमने उसको सिर्फ प्लस कर दिया, एंड अपान इसका सेम रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एंड सिंपल आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे, जब सॉल्व कर रहे होंगे आप इसको स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा। लास्ट में आपके पास ये पार्ट बचेगा 9 माइनस 14 अपान 9 प्लस 4, एंड यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट में बच रहा होगा -21 माइनस 6 अपान 9 प्लस 4। सो ये जब सॉल्व करेंगे 9 माइनस 14 तो आपके पास -5 आएगा, एंड अपान में 13, एंड -21 एंड -6 जो हैं सम हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27 अपान 13। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये डिवीजन का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपने इन सब के फार्मूलाज को याद रखना है। मैंने जो बेसिक फार्मूलाज आपको ये लिखवाए हैं स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत अच्छी तरह से रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, रट भी नहीं लेने, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट है कि रियल से होता है, एंड एड एंड सब्ट्रैक्ट, अच्छा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो है रूल चेंज हो जाता है, वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं किसके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, यानी इमेजिनरी नंबर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये आपने खुद से करके खुद को चेक करना है, एंड मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने जो 9 क्वेश्चन किया था इसमें माइनस भी इंक्लूडेड था, लेकिन इसमें माइनस भी इंक्लूडेड नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने मुझे करके कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को कंप्लीट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की जानिब मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।